प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा शुक्र राजकीय एसवीपी महाविद्यालय डूंगरपुर से। हम जो क्रमशः व्यंजन संधि पढ़ रहे थे उसके क्रम में हम आज पढ़ेंगे तोड़ली सूत्र। तोड़ली सूत्र को हम पर सवर्ण भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। इसको हम विधि सूत्र भी कहते हैं। तोड़ली सूत्र परिभाषा है त वर्गस्य लकारे परे पर सवर्णः। त वर्गस्य अर्थात त वर्ग के बाद में लकार आने पर सवर्ण आदेश होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पर सवर्ण का मतलब होता है बाद वाले वर्ण जैसा आदेश होना। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी हम पद विच्छेद करते हैं, जैसे संधि है। संधि क्या है? समासिक पद है, मतलब एक पद है। इसका विग्रह करने पर क्या बनेगा? जैसे उदाहरण है तल्लयः, ठीक है ना। ये आपने देखा समस्त पद क्या है? तल्लयः। इसका विग्रह करने पर क्या होता है? तत् प्लस लयः। प्रथम पद में क्या है? तत् है और द्वितीय पद में क्या है? लय है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है वह त क्या है? कौन से वर्ग का है? त वर्ग का है। तो हमारी परिभाषा क्या कह रही थी? त वर्गस्य परे लकारे, अर्थात त वर्ग के बाद में, परे यानी बाद में, लकार आने पर, यहाँ पर त क्या है? त वर्ग का है और ल क्या है? यहाँ पर बाद में आने पर सवर्ण स्थिति होती है, पर सवर्ण हो जाता है, अर्थात बाद वाले वर्ण के जैसा हो जाना। त वर्ग से परे ल हो तो त वर्ग के स्थान पर सवर्ण होता है। अब यहाँ पर त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ गए? त थ द ध को ल एवं न का लम होता है। न का लम इसलिए होता है कि त थ द ध न क्या है? अनुनासिक है और ल के ऊपर भी क्या हो जाएगा? ल जो अगर अनुनासिक आता है प्रथम पद में तो द्वितीय पद में जो भी पर सवर्ण होता है उसको भी अनुनासिक आदेश होता है। त वर्ग से लकारे परे लकारोदेशो भवति। त वर्ग के बाद में वही लकार आने पर लकार भवति लकार होता है। यहाँ भवति में क्या है? भू धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष एक वचन। तत्र नकारस्य, यदि वहाँ पर नकारस्य यदि न आता है, न क्या है? अनुनासिक है। मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और लमकारो भवति अर्थात ल के ऊपर भी क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। उदाहरण हम देख रहे हैं, तत् प्लस लयः क्या हो जाएगा? वही त की जगह क्या आदेश हो जाएगा? ल हो जाएगा और ये बन जाएगा तल्लयः। द्वितीय उदाहरण है पठन प्लस लिखति। पठन में न क्या है? अनुनासिक है और द्वितीय पद में क्या है? लिखती है। तो न को अनुनासिक, न यदि अनुनासिक है तो ल भी क्या हो जाएगा? ल पर सवर्ण होने पर वो भी अनुनासिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पठलम लिखति और इसको हम अगर मिला देंगे तो पठल लिमखति। ल जो है वो आधा है तो उसका उच्चारण बहुत जल्दी हो जाएगा और इसके ऊपर फिर अनुनासिक है तो उसको हम नाक से बोलेंगे तो पठलम लिखति हो गया। विद्वान प्लस लिखति, वही न अनुनासिक हो जाएगा, ल के ऊपर बिंदु हो जाएगा, अनुनासिक आ जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्वाम लिखति। और जेहद लक्षणा में वही त के वहाँ पर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा और ये हो जाएगा जेहल लक्षणा। इसके आगे हम सूत्र पढ़ेंगे पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि में कौन सा सूत्र आता है? जयो हो अन्य तरस्याम सूत्र आता है। यह सूत्र भी क्या है? विधि सूत्र है। सबसे पहले हम बच्चों इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जयः हम पहले ही पढ़ चुके थे कि जय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जय प्रत्याहार में आता है वर्ग के वर्ण 1, 2, 3 और 4, यानी प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण। यदि इसको मैं वापस वर्णन करती हूँ तो जैसे क वर्ग है, क वर्ग में क प्रथम वर्ण, ख द्वितीय वर्ण, ग तृतीय वर्ण और फोर्थ जो है वो बड़ा ग चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। उससे परे यानी बाद में हकार, ह यानी ह की ध्वनि जहाँ पर आती है उसको विकल्प से क्या हो जाता है? पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। अब ये पूर्व सवर्ण क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्णों से परे यानी बाद में हकार को पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाता है तथा पूर्व वर्ण के स्थान पर वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर है वाखरी, क्या है? वाखरी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा है कि क जो है वो किसका है? कौन से सूत्र का है? जलाम जशो अंत्य सूत्र का। जलाम जशो अंत्य सूत्र में क्या होता है? जश आदेश हो जाएगा। तो वहाँ पर वाक की जगह क्या हो जाएगा? वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। तो वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा हो गया? क, ख और
घ आदेश हुआ, तो क की जगह क्या हो जाएगा, वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश होता है। तो ये हो जाएगा वाग प्लस हरि। अब यहाँ पर कह रहे हैं वाग प्लस हरि, लेकिन जयो यो अन्य तरस्याम सूत्र क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो वाग है, ग जो है वो किसका है, जय प्रत्याहार का है, और इसके बाद में हकार आने पर उसी वर्ण का नाद, घोष, संवार और महाप्राण जैसा वर्ण कौन सा है, बड़ा ग है, तो वहाँ पर बड़ा ग आदेश होगा। यह आदेश कौन से सूत्र से होगा, अनुस्वारस्य परसवर्ण सूत्र से होता है। दूसरा उदाहरण है वणिक प्लस हसति, क का जलाम जशवंत सूत्र से क्या हो जाएगा, ग आदेश हो जाएगा, तो इसका वापस वणिक प्लस हसति, और फिर घ को क्या हो जाएगा, ग के बाद में ह आने पर उस ह को वही नाद, महाप्राण, संवार और घोष से वणिक घसती हो जाएगा। अच प्लस हल हुआ, च छ ज, वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जहाँ कहीं भी बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर तृतीय वर्ण आता है तो वहाँ सूत्र कौन सा लगता है, जलम जशवंत सूत्र लगता है। आप ये मान के चलना कि वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश होता है, तो वहाँ पर हमेशा कौन सा सूत्र आदेश होगा, जलाम जशवंत सूत्र आदेश होता है। यानी जल प्रत्याहार को कौन सा प्रत्याहार आदेश होगा, जश प्रत्याहार। और जश प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है, जब गड़ दश, और जब गड़ दश में कौन सा होगा, तृतीय वर्ण आदेश होता है। अब हम पढ़ेंगे अच प्लस हलो हुआ, यहाँ पर क्या है, वही च को क्या होगा, तृतीय वर्ण अज हो जाएगा, हलो हो जाएगा, और अज जलऊ हो जाएगा। वाग प्लस हिनः, क का ग, वाघिनः वाग्गिनः, तत् प्लस हितः, तद प्लस हितः, तद्वितः, संपद प्लस हर्षः, संपद प्लस हर्षः, और संपद हर्षः, उद प्लस हारः, उद्धारः। इस तरह से आपका ये हो जाएगा जयो हो अन्य तरस्या। अब है छत्व संधि। छत्व संधि किसे कहते हैं, षष्ठो अटि, और यह विधि सूत्र है। जयः परस्य शस्य वो वा अटि, जय प्रत्याहार से परे यानी बाद में श हो तो श को विकल्प से छकार होगा यदि शकार से परे अट हो। सबसे पहले सूत्र को समझना है कि षष्ठो अटि, जयः परस्य, जय प्रत्याहार के बाद में शस्य यानी शस्य श को छोह वा अटि, जय से परे श हो तो श को विकल्प से छकार होगा यदि शकार से परे अट हो। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि जय प्रत्याहार कौन सा है, इसके बाद में श आता है, श के को विकल्प से छ आदेश होगा, और ये छ आदेश कैसे होगा, यदि शकार है और उससे परे अट है, परे यानी बाद में अट है, तो ही यह सूत्र लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन ये अगर हम यह विकल्प का मतलब आप चाहो तो कर सकते हो और न चाहो तो नहीं करें। तत् प्लस शिवः, यहाँ पर क्या है, तत् प्लस शिवः, त जो है वो किसका है, जय प्रत्याहार का वर्ण है, इसके बाद में क्या है, श है, तो उस श में अट, श में यदि हम श के पहले क्या है, ई है, तो ई किसका है, अट प्रत्याहार का है। अट में अ, ई, उ, रे, री, इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, अट प्रत्याहार का हो गया, तो वहाँ पर तत् की जगह क्या हो जाएगा, त की जगह ज आदेश होगा, फिर च को क्या हो जाएगा, छ आदेश होगा, और वो कौन से सूत्र से होगा, षष्ठो अटि सूत्र से होता है।